एक ऐसी लड़की जिसके पास अपने बच्चे के पेट भरने के लिए पैसा भी नहीं हुआ करता था। वो लड़की दूध में पानी मिलाकर अपने बच्चे को पिलाती थी, क्योंकि उस समय उसके पास पैसों का बहुत समस्या था। तभी उसी दौरान उसके जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट के होने से वो लड़की अंदर से पूरी तरह से टूट गई। उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि समाज के लोग बुरे समय में कभी किसी का साथ नहीं देता। सृष्टि अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। उसके माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सृष्टि की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि उसके पिता एक हार्ट का पेशेंट था, जिसके कारण काफी बीमार रहते थे। उसके पिता का कहना था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सृष्टि की शादी में दिक्कत आ सकती है। जिस समय सृष्टि की शादी हुई उस समय सृष्टि इंटर में थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और जहाँ पर उसकी शादी हुई थी वो लोग काफी अमीर थे। शादी होने के बाद कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो गई। उसी समय सृष्टि की फाइनेंशियली स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति का एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था और सृष्टि भी ज्यादा पढ़ी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसी भी सृष्टि प्रेग्नेंट हो गई और कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उस समय उन लोगों की फाइनेंशियली स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। स्थिति इतना ज्यादा खराब थी कि सृष्टि अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती थी। और एक समय ऐसा भी आया 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी लेकर दोनों को मिलाकर अपने बच्चे की पेट भरती थी। सृष्टि गरीबी से गुजर रही थी। तभी 1 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई। फाइनेंशियली प्रॉब्लम से तो गुजर ही रही थी। प्रेग्नेंट होने के बाद और काफी परेशानी होने लगी। तभी सृष्टि ने अपने पति से कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, किसी भी तरीके से अपने जीवन को ठीक करना चाहती हूँ। तो उसके पति सृष्टि का साथ देने लगा। एक दिन सृष्टि को पता चला कि कहीं पास में ब्यूटिशियन का सेमिनार हो रहा है और बहुत कम पैसों में, करीब 300 रुपए में, ऊपर से 15 दिन का कोर्स था। सृष्टि अपने पति से 300 रुपए लेकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना शुरू कर दिया और 1 महीना बीतने के बाद उसने एक पार्लर खोल लिया। पार्लर खोलने के कुछ समय बाद काफी अच्छा चलने लगा। उस समय सृष्टि प्रेग्नेंट थी और अपने छोटे से बेटे को गोद में बैठाकर काम करती थी, क्योंकि उसकी घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और सृष्टि को अच्छी तरह से पता थी कि वो जब तक कुछ करेगी नहीं तब तक उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। फिर कुछ समय बाद सृष्टि अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। उस समय उन लोगों की सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी थी, काफी खुशी के साथ जिंदगी बीत रही थी। फिर कुछ साल बाद सृष्टि के जिंदगी में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें सृष्टि की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह कुछ यूं उसके पति का एक्सपायर हो गया। उस समय सृष्टि की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। जैसे हर घर में होता है कि पति के जाने के बाद कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले उसका साथ छोड़ देता है। सृष्टि के साथ भी सेम यही चीज हुआ। उसके पति के जाने के बाद उसके परिवार वाले सृष्टि का साथ छोड़ने लगा। फिर थोड़ी समय बाद सृष्टि अपने दोनों बच्चों को लेकर एक किराए के रूम पर रहने लगी। उस समय सृष्टि काफी डिप्रेशन में रहती थी। उसे लगती थी कि इस दुनिया में उससे बेकार जिंदगी किसी की नहीं है। इसी तरह से समय गुजरता गया और उसके कोई रिश्तेदार मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक समाज भी सृष्टि का साथ छोड़ दिया। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसकी जिंदगी में एक लड़का का एंट्री हुआ। उसका नाम आयुष था। आयुष सृष्टि के घर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे सृष्टि को आयुष से लगाव हो गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तभी आयुष ने डिसाइड किया कि वो सृष्टि से शादी करेगा, लेकिन 1-2 बच्चों की माँ से शादी करना और एक बिना शादीशुदा लड़के का हाथ पकड़ना समाज का खिलाफ था। ऐसा होता ही नहीं समाज में कि 2 बच्चे की माँ एक कुंवारा लड़का से शादी करे। जब सृष्टि और आयुष के बारे में लोगों को पता चला तो लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, ताना देना शुरू कर दिए। लेकिन आयुष के माता पिता सृष्टि और आयुष को खुशी खुशी अपना लिया। फिर दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी वाले दिन ही उसके आधे रिश्तेदार आयुष से रिश्ता तोड़ दिए, क्योंकि उसने सृष्टि से शादी की थी। समय बीतता गया और सृष्टि को लगने लगा कि वो अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। फिर सृष्टि ने अपने पति को बताया कि वो पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी और फिर से उसे एक ब्यूटी पार्लर खोलना है। लेकिन समस्या ये थी, उस समय आयुष के पास उतना पैसा नहीं था, उसका फाइनेंशियली स्थिति उतना अच्छा नहीं था। लेकिन सृष्टि ने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ब्यूटी पार्लर खोलकर रहूंगी। सृष्टि ने अपने कमरे से एक टेबल उठाई और अपने घर के सामने वाले कमरे में 2000 खर्च करके एक ब्यूटी पार्लर खोला। कुछ समय बाद पार्लर काफी अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और करीब 4 महीने के अंदर ही सृष्टि की फाइनेंशियली स्थिति काफी अच्छा पोजीशन में आने लगी। तभी एक दिन सृष्टि मजाक मजाक में अपने पति से बोली कि मेरे लिए एक यूट्यूब चैनल बनाओ। तो उसके पति ने जल्दी से एक यूट्यूब चैनल बनाकर सृष्टि को दे दिया और सृष्टि रोज उसमें वीडियो अपलोड करने लगी। वीडियो डालते हुए 2 से 3 दिन हुए थे। उसके घर में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसकी सास हीटर में ताप रही थी। तभी अचानक उसकी दोनों पैर जल गई और उनको बचाने की चक्कर में सृष्टि की दोनों हाथ पूरी तरह से जल गए। 1 सप्ताह तक सृष्टि अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। फिर उसे एहसास होने लगा कि उसे रोज वीडियो अपलोड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सृष्टि अपने हाथों पर पट्टी बांधकर वीडियो बनाने लगी और उसे यूट्यूब पर अपलोड करने लगी। तभी अचानक उसकी 5वीं वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो पर 2.2 मिलियन व्यूज आए थे। सृष्टि बहुत ज्यादा खुश हो गई और लगातार वीडियो डालने लगी और उसकी सारी वीडियो एक एक करके वायरल होने लगी।
3 महीने के अंदर ही सृष्टि की यूट्यूब से कमाई शुरू हो गई। उसकी पहली पेमेंट करीब $108 आई थी। जब सृष्टि ने पहली बार $108 देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उस समय उसके परिवार के सभी लोग काफी खुश थे। फिर सृष्टि के घर के सिचुएशन धीरे धीरे सही होने लगे। दोस्तों, अगर आप जीरो पर खड़े हो तो कभी हार मत मानना, कभी टूट मत जाना। चाहे आपके साथ सिचुएशन कैसा भी आए, बस अपने आप ऊपर हिम्मत रखना और काम करते रहना। क्योंकि सृष्टि जिस समय प्रेग्नेंट थी, अगर उस समय सोचती कि मैं प्रेगनेंसी की हालत में कैसे काम करूंगी, अगर अपनी परेशानियों में उलझी रहती, तो आज यहाँ पर नहीं पहुँचती। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।